दुनिया के 7 अजूबों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ताजमहल का नाम तुरंत आ जाता है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था और शायद इसीलिए इसे प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा हम नहीं बल्कि कुछ बकलोल लोगों का मानना है, क्योंकि दोस्तों शाहजहां असल में एक बहुत ही ज्यादा हयात आदमी था जिसकी कुल 7 बीवियां थी और इन 7 बीवियों में से चौथे नंबर की बीवी का नाम था मुमताज महल, और जिसे पूरी दुनिया ये कहती है कि मुमताज महल से शाहजहां बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि शाहजहां ही मुमताज के मौत का कारण बना था, क्योंकि दोस्तों मुमताज महल की मौत 1 या 2 बच्चों को जन्म देते वक्त नहीं हुई बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज महल की मौत हुई। पर दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि शाहजहां इतना बड़ा वाला याद था कि यहाँ पे सुन पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि मुमताज महल की मौत के कुछ दिनों बाद जब शाहजहां को दुखों के सागर में डूब जाना चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया शाहजहां को कहती है कि वो बहुत बड़ा वाला मजनू था। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर बहुत बड़ा कष्ट होगा और शाहजहां पर गुस्सा आएगा कि मुमताज महल की मौत के कुछ दिनों बाद ही वो अपनी बहुत ही खूबसूरत बेटी जहानारा से निकाह कर लेता है और फिर से घर बसा लेता है, क्योंकि दोस्तों इतिहास में ऐसा कहा गया है कि जो मुगल बादशाह होते थे वो भारत के किसी भी खूबसूरत चीज पर अपना अधिकार मानते थे और शायद इसीलिए उसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। पर दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अब आप इस वीडियो में ताजमहल के बारे में ऐसे ऐसे रहस्य को जानने वाले हैं जो शाहजहां की पोल को पूरी तरह से खोल कर रख देगा, जिसे सुन आपको शायद बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की शानदार वीडियो को। लेकिन उससे पहले प्लीज आप अपने छोटे से भाई के इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा। दोस्तों ताजमहल को लेकर सबसे बड़ा रहस्य आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, ये विशाल का दरवाजा है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे खोजकर्ताओं का मानना है कि दरवाजा जितना जमीन से ऊपर दिखाई दे रहा है उतना ही ज्यादा ये जमीन के नीचे दबा हुआ है, क्योंकि दोस्तों खोजकर्ताओं का मानना है कि जब पुराने समय में कोई भी किला बनाया जाता था तो उसके जमीन के अंदर से एक खुफिया रास्ता होता था ताकि युद्ध के समय राजा अपनी जान बचाकर वहां से भाग सके। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी ताजमहल के बनने के जस्ट बाद इस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि उतने सालों के बाद भी आज की सरकार भी इस दरवाजे को खोलने से न जाने क्यों डरती है और न जाने क्यों वहां पर घूमने वाले पर्यटकों को इस दरवाजे के आसपास जाने से रोका जाता है। पर दोस्तों इस दरवाजे की सच्चाई कुछ खोजकर्ताओं ने बताया है कि इस दरवाजे के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्र है और शायद इसीलिए इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों मुमताज महल की कब्र तो ताजमहल के ऊपर है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऊपर जो कब्र दिखता है वो बिल्कुल नकली है, क्योंकि दोस्तों असली कब्र तो जमीन के नीचे है जहां पर कोई भी नहीं जाता और ना किसी ने देखा है, क्योंकि दोस्तों वो दरवाजा कभी शायद खोला ही नहीं गया एक आध बार के अलावा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल के बनने से पहले वहां पर एक तेजू महाले नाम का मंदिर था और ताजमहल उसके ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये तो एक विवादित बात है और इस पर केस फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस कमरे के अंदर बहुत सारे सोने चांदी पड़े होंगे, और ये बात उन्होंने तब कही जब मेटल डिटेक्टर में ये बात पता चली कि ताजमहल के दरवाजे के अंदर सोने चांदी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों इन बातों को जानने के बावजूद भी आज भी हमारी सरकार न जाने क्यों इन दरवाजों को खोलने से डरती है और आज तक उन दरवाजों को कभी खोला ही नहीं गया। और दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे देखने और सुनने के बाद आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे और आपके मन में ये ख्याल आना शुरू हो जाएगा कि उस टाइम का विज्ञान भी हमारे आज के विज्ञान से शायद बहुत ही ज्यादा आगे था। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि ताजमहल अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ताजमहल के बाहर कुछ फव्वारे लगे होते हैं जो हमेशा ही पानी फेंकते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि वो फव्वारे बिना बिजली के काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दोस्तों आजकल के फव्वारों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहां पर मोटर लगाना पड़ता है। लेकिन उस टाइम का विज्ञान शायद कितना आगे था कि वो फव्वारा बिना बिजली के बाहर पानी फेंकता है। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि उन सभी फव्वारों के नीचे बड़ी बड़ी टंकियां लगाई गई है जो प्रेशर के हिसाब से काम करती है, क्योंकि सभी टंकियों में एक साथ पानी भरता है और उसके बाद पानी प्रेशर के साथ बाहर फेंकना शुरू हो जाता है। और दोस्तों ये फव्वारे इस बात को साबित करते हैं कि उस टाइम का विज्ञान भी आज के विज्ञान से शायद बहुत ही ज्यादा आगे होगा। भले उस टाइम संसाधन ज्यादा मौजूद ना हो, लेकिन उस समय के वैज्ञानिकों ने भी कम संसाधनों के अभाव में भी ऐसे ऐसे चमत्कार कर डाले जो आज भी सभी लोगों को हैरान कर देती है। और दोस्तों सबसे ज्यादा ताजमहल में हैरानी करने वाली बात यह है कि दोस्तों जब ताजमहल बना था तो उस समय सीमेंट का आविष्कार हुआ ही नहीं था। और आप ये बात भली भांति जानते होंगे कि आज के समय में बनने वाले मकान 100 साल या 150 सालों के अंदर पूरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं। लेकिन दोस्तों ताजमहल के टाइम में जब सीमेंट था ही नहीं तो इतना बड़ा महल आखिर बना कैसे, और अगर बन भी गया तो वो आज तक टूटा क्यों नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि प्राचीन काल में जब कोई भी किला बनाना होता था तो पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक विशेष तरह का पेस्ट को तैयार करना पड़ता था, क्योंकि दोस्तों उस समय तो सीमेंट का आविष्कार हुआ नहीं था। और दोस्तों इसी तरह का एक पेस्ट ताजमहल को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था, जिसका कंपैरिजन अगर सीमेंट के साथ
किया जाए तो उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। दरअसल दोस्तों गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ को मिलाकर इसके बाद उसे चूने में पानी में मिलाया जाता था, जिसके बाद जो पेस्ट बनाया जाता था उसी से ताजमहल का जोड़कर बनाया गया है। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में जो सीमेंट बनता है उससे बनने वाले मकान कुछ सालों में ही जमी दोष हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये बात भली बात ही समझ सकते हैं कि ताजमहल आज से करीब सैकड़ों सालों से खड़ा है। ताजमहल के बारे में इतनी सारी बातों को गहराई से जानने के बाद अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि आखिर दुनिया की तजुर्बे को बनाने में कितने ज्यादा पैसे का खर्च लगा होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ताजमहल को बनाने में शाहजहां ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था, जिसका विरोध औरंगजेब ने भरपूर तरीके से किया था, लेकिन शाहजहां ने किसी की भी नहीं सुनी। क्योंकि दोस्तों आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि शाहजहां एक अयास आदमी था जो सिर्फ और सिर्फ पैसे उड़ाना जानता था, उसको राजकाज से ज्यादा कोई मतलब नहीं था। तो दोस्तों हमको बता दें कि ताजमहल को बनाने में उस समय में 20 लाख रुपए लगे थे, जो आज के समय में हमारे भारतीय रुपए के हिसाब से 52.8 अरब रुपए होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम है। और दोस्तों आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज के समय में भी हमारी पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा बड़ी रकम की कोई भी बिल्डिंग मौजूद नहीं है। यानी ताजमहल को सबसे महंगी बिल्डिंग का दर्जा दिया जाए तो कोई गलत बात ना हो। हम आपको बता दें कि मुमताज महल के कमरे के ऊपर एक ऐसा छेद है जिस पर अनेकों कहानियां मनगढ़ंत रूप से बनाई गई है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि आखिर शाहजहां की इस छेद के पीछे कौन सी साजिश थी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके पीछे शाहजहां की कोई भी साजिश नहीं थी, बल्कि मामला ये था कि जब ताजमहल के पूरा बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा कर दी तो मजदूर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए शाहजहां पर, जिसके बाद उन्होंने शाहजहां से बदला लेने के लिए कुछ ऐसा कारिस्तानी करने की सोची जिससे ताजमहल को बहुत ज्यादा नुकसान हो। और दोस्तों इसीलिए उन्होंने चुपके से मुमताज महल के कमरे के ऊपर एक ऐसी जगह पर छेद छोड़ दिया जिसकी वजह से ताजमहल के अंदर यानी मुमताज महल के कमरे के अंदर हमेशा ही नमी बरकरार रहती है, जिससे ताजमहल धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। और दोस्तों ऐसा शाहजहां ने नहीं कराया, बल्कि मजदूरों ने शाहजहां के डिसीजन के बाद गुस्से में आकर किया ताकि ताजमहल को नुकसान पहुंचाई जा सके। लेकिन दोस्तों किसी ने सच्ची कहा है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और दोस्तों इसीलिए शाहजहां जो कि पूरे जीवन में अयासी करता रहा उसका अंत बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। क्योंकि दोस्तों औरंगजेब जिसे यहाँ पे क्रूर शासक के रूप में मानते हैं वो शाहजहां का पुत्र था, लेकिन जैसे ही औरंगजेब राजा बना वैसे ही उसने शाहजहां को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, जिसके बाद शाहजहां का पूरा जीवन कैद खाने में मर मर कर घुटते हुए कटा। क्योंकि दोस्तों औरंगजेब अपने पिता की अयासी से पूरी तरह से तंग आ चुका था, क्योंकि उसके पिता राज्य को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सिर्फ अयासी और पैसा खर्च करने में लगे हुए थे, जो औरंगजेब को तनिक भी रास नहीं आ रहा था। और इसीलिए औरंगजेब ने शासन प्राप्त करते ही शाहजहां को कैद खाने में डाल उनके पूरे जीवन को नरक बना दिया। पर दोस्तों आपको ताजमहल कैसा लगता है पर्सनली आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया ने तो शाहजहां को मजनू का नाम दे दिया है कि उनके जैसा प्रेमी पूरी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों शायद उन लोगों को यह पता नहीं कि प्रेम वो होता है जो एक के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दे, उसके गम में अपने आप को तोड़ कर रख दे। लेकिन दोस्तों ये कैसा प्रेम होता है कि एक मर गया उसके बाद 2-3 शादियां करते रहे। तो दोस्तों ये प्रेम तो कतई नहीं होता है। पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और शानदार वीडियो को देखते रहने के लिए प्लीज आप अपने इस छोटे से भाई के इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा।